हाँ जी हेलो स्टूडेंट्स, अज कैलकुलस का लैक्चर नंबर 13 करन जा रहे हैं। लिमिट एंड कंटिन्यूटी करते पे हैं तो अदा असी नैक्सट लैक्चर करन जा रहे हैं लैक्चर नंबर 13। इस लैक्चर के अंदर इंटैगरल पार्ट बारे पढ़ांगे। इंटैगरल पार्ट को असी द ग्रेटैसट इंटीजर फंक्शन भी कहने तो वो रिलेटेड लिमिट के असी क्वेश्चन सॉल्व करांगे। सब तो पहला असी समझांगे इंटैगरल पार्ट जां ग्रेटैसट इंटीजर फंक्शन भी कहने। जिस तरीके सपोज करो तुसी 4.2 लगा लो, 4.2 का इंटैगरल पार्ट फाइंड करना। तो जिमें कि तुहानूं पता ही आ कि 4.2 नूं असी की लिख सकते हैं। सपोज करो तुसी 4.2 का इंटैगरल पार्ट फाइंड करना तो 4.2 कैन बी रिटन एज, इतने नीचे लिख देंगे 4.2 कैन बी रिटन एज 4 + 0.2। 4 हो गया इंटैगरल पार्ट, 4 हो गया साढ़े कोल इंटैगरल पार्ट। इनू असी कहने फ्रैक्शनल पार्ट, इनू असी बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। 4.2 कैन बी रिटन एज 4 + 0.2। 4 इज़ इंटैगरल पार्ट ऑफ 4.2 एंड 0.2 इज़ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.2। सो इंटैगरल पार्ट की हो गया 4। जे असी डेफिनेशन देखिए कि डेफिनेशन की आ वो भी असी हुण समझण की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन की आ, सपोज करो तुसी एक्स का इंटैगरल पार्ट फाइंड करना तो डेफिनेशन की है, इसकी डेफिनेशन आ द ग्रेटैसट इंटीजर लैस दैन इज इक्वल टू एक्स। ये डेफिनेशन है। द ग्रेटैसट इंटीजर इंटैगरल वैल्यू असी लैनी है, कि लैनी है ग्रेटैसट होवे उस एक्स तो लैस जां उहदे इक्वल। सपोज करो तुसी 4 का इंटैगरल पार्ट फाइंड करना। 4 का इंटैगरल पार्ट की आना 4। 4.1 का तुसी इंटैगरल पार्ट फाइंड करना तो वो की आना वो भी 4। सपोज करो तुसी 4.2 का इंटैगरल पार्ट फाइंड करना वो भी कितना आना 4, क्योंकि 4.2 तो जे लैस कोई इंटीजर है तो 4 है। तुसी इनू रीयल लाइन पर भी चैक कर सकते हैं। ये तुहाडे कोल इत्थे हो गया 0, इत्थे हो गया 1, इत्थे हो गया 2, इत्थे हो गया 3, इत्थे हो गया 4। जे तुहाडे कोल सपोज करो 4.2 आ तो इत्थे होएगा 4 सॉरी जे तुहाडे कोल इत्थे हो गया 5, इत्थे हो गया तुहाडे कोल 4.2। हुण 4.2 तो जे लैस देखिए इंटैगरल पार्ट की आना, इंटैगरल इंटीजर वैल्यू की आनी वो आनी है 4। देखो 4.2 तो लैस तो बहुत सारे इंटीजर होणगे। 4.2 इस पॉइंट पर आंदा, 4.2 तो बहुत सारे लैस इंटीजर है वो किहड़े आ 4, 3, 2, 1। बट असी देखना ग्रेटैसट इंटीजर लैस दैन और इक्वल टू 4.2 तो क्या आएगा 4 आएगा। मैं एक बार फिर रिपीट करा। सपोज करो तुसी 4 का इंटैगरल पार्ट देखना, 4 कित्थे आंदा इत्थे आंदा तो 4 तो लैस जां उहदे इक्वल किहड़ा इंटीजर आ तो वो खुद 4 ही है, क्योंकि इक्वल भी है साडी डेफिनेशन च। ठीक है जी। सो लार्जैसट इंटीजर किहड़ा हो गया 4। इधर जे तुसी 4.1 का इंटैगरल पार्ट देखना तो 4.1 किते इत्थे आएगा, जे इत्थे आएगा तो जो लैस इंटीजर है वो किहड़ा 4। लार्जैसट इंटैगरल वैल्यू किहड़ी आंदी 4। 4.1 तो बहुत सारे जो लैस इंटीजर होणगे बहुत सारे होणगे, बट जिहड़ी उन्हां चों लार्जैसट होएगी वो असी वैल्यू लवांगे। इस तरीके सपोज करो तुसी चलते चलते 4.9 का इंटैगरल पार्ट देखोगे तो तुसी देखोगे 4.9 इत्थे किते आएगा 4.9। 4.9 तो लैस जां उहदे इक्वल किहड़ा इंटीजर आ तुसी कहोगे 4। सो इहदा भी इंटैगरल पार्ट आ जाएगा 4। जे कोई तुहानूं कहे 4.999 एंड सो ऑन इस तरीके उहदा इंटैगरल पार्ट भी आएगा 4। उहदा भी इंटैगरल पार्ट आएगा 4, क्योंकि 4.999 बिल्कुल 5 के क्लोज उहदे नेबरहुड च होएगा, बट उस तो जो लैस इंटीजर है वो फिर 4 ही आंदा। सो उहदा भी इंटैगरल पार्ट आ जाएगा 4। उम्मीद करदा कि समझ आ गई। जे तुसी 5 का देखोगे तो 5 का होएगा 5। सो ये सी डेफिनेशन द ग्रेटैसट इंटीजर लैस दैन इज इक्वल टू एक्स। हुण जे तुसी देखोगे सपोज करो तुसी नैगेटिव किसी भी रियल नंबर का इंटैगरल पार्ट देखना। ये मेरे को 0, ये 1, ये 2, इत्थे किते -1, इत्थे किते -2, इत्थे किते आ जाएगा -3। सपोज करो तुसी -1.5 का इंटैगरल पार्ट देखना तो तुसी ये नहीं कह देना कि -1.5
5 ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾर्ट हो गया -1। इस तरीके नहीं कहना, क्योंकि देखो बड़े ध्यान नाल समझण की कोशिश करियो। -1.5 देखो इत्थे साडे कोल 0, ठीक है जी। इदां ही इत्थे किते होएगा साडे कोल -0.5, इत्थे किते -1 है, इत्थे की होएगा, इत्थे की होएगा -1.5। हुण -1.5 तो लैस इत्थे की होएगा -1.5, फिर -2, इदां ही इत्थे -2.1, -2.2, -2.3, -2.4, -2.5, -2 एंड सो ऑन, फिर -3, ठीक है जी। इस तरीके सो जे तुसीं इहदा हुण इंटैगरल पार्ट देखना तो उहदे पिछे तो बहुत सारे उस तो लैस उस एक्स तो एक्स इत्थे की है -1.5, उस तो लैस बहुत सारे इंटीजर्स आ, -2 आ, -3 आ, -4 एंड सो ऑन, बट उन्होंने सारिਆਂ चों लार्जैसट किहड़ा -2। सो इहदा इंटैगरल पार्ट आ जाएगा -2। इस तरीके सपोज करो तुसीं -3.9 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾर्ट देखना तो -3.9 कित्थे आएगा, देखो ये -3, ठीक है जी। इत्थे किते -4 होएगा, इत्थे किते होएगा -3.9, तो उतों ये आएगा -4, इत्थे किते होएगा ये हो गया -4, इत्थे -3, 3.1, -3.5 आ जाएगा, इत्थे -3.9, तो उतों लैस -4, लार्जैसट उतों चो लैस दैन इज इक्वल टू एक्स, तो आ जाएगा -4 एंड सो इस तरीके असीं इंटैगरल पार्ट देखांगे। हुण असीं लिमिट दे क्वेश्चन सॉल्व करांगे, लिमिट नाल रिलेटेड क्वेश्चनस सॉल्व करांगे। एक कॉन्सैप्ट यूज होना सी। सो एक तरीके नाल असीं होर भी देख सकते हैं। सपोज करो हाँ जी, सपोज करो मैं ये लिखदा इत्थे 1 लैस दैन इज इक्वल टू एक्स लैस दैन 2, तो इत्थों मैं की कह सकदा एक्स का इंटैगरल पार्ट की आएगा 1 का 1। कहने का मीनिंग ये होया कि 1 तो 2 तो लैस कोई भी नंबर आ, इदां भी कह सकते हैं ये इंटरवल 2 तो ओपन पा दईए, इधर क्लोज पा दईए, इन्हां सारिਆਂ का इंटैगरल पार्ट की होएगा 1 ही होएगा। 1 का 1, 1.2 ਦਾ भी 1, 1.5 ਦਾ भी 1, 1.9 ਦਾ भी 1, 1.99 ਦਾ भी 1, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 1 ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਲਿਮਟ x ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ, ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ 1 ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਮਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਚਲੋ 1 ਲਿਖ ਲਓ। ਜੇ ਇੱਥੇ 1 ਮਾਈਨਸ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ। ਇੱਥੇ 1 ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ 1 एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस मीनस 1 माइनस डेल्टा लैस दैन एक्स लैस दैन 1, ਇਹਦਾ मीनिंग ये हो गया। जे एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस आ तो ਉਹਦਾ मीनिंग की होएगा, ਉਹਦਾ मीनिंग होएगा 1 लैस दैन एक्स लैस दैन 1 प्लस डेल्टा। तो जे ना लैफ्ट है ना राइट है, जे इस तरीके है तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ किस तरीके लिखते ਹੁੰਦੇ ਆ 1 माइनस डेल्टा लैस दैन एक्स लैस दैन 1 प्लस डेल्टा, वेयर डेल्टा इज़ वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है जी, इस तरीके असी मैंशन करते। ये नेबरहुड च ही होंदा, बहुत नेबरहुड च 1 दे बहुत ज़्यादा ही क्लोज है, नेबरहुड च ही आ। सो इस तरीके असी क्वेश्चनस करने आ। सो मैं हुण स्टेटमेंट लिखदा। हाँ जी, ये कुछ क्वेश्चनस आ 13 का फर्स्ट पार्ट ये वाला, ये सैकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। सब तो पहले असी फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करन जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट सो बड़े ही ध्यान नाल समझियो। ये है साडी स्टेटमेंट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1/2 प्लस राइट लिमिट है जी। इस चीज़ का ख्याल रखना कि राइट लिमिट है इंटैगरल पार्ट ऑफ 1/x। किस तरीके सॉल्व करना, असी इस साइड ते थोड़े जे स्टैप लिख के सॉल्व करांगे। वो की एक्स टेंड करता पिया 1/2 प्लस, कहने का मीनिंग राइट लिमिट है एक्स टेंडिंग टू 1/2 प्लस। ਇਹਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਆ। ਜੇ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆਣਾ 1/2 ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਕਸ ਪਲਸ ਡੈਲਟਾ, एक्स प्लस सॉरी 1/2 प्लस डेल्टा, where delta is very very small quantity।
टेंडिंग टू 0, डेल्टा इज़ वेरी वेरी स्मॉल टेंडिंग टू 0। ये 1/2 के नेबरहुड च ही है, बहुत क्लोज है। हाँ जी, हुण इत्थों देख के सारा काम करना, इंटैगरल पार्ट फाइंड करना सी 1/x का, तो रेसिप्रोकल करांगे। रेसिप्रोकल करोगे नैक्सट इत्थे करोगे तो 2 आ जाएगा, इनक्वैलिटी चेंज होएगी तो 1/x ग्रेटर दैन इत्थे भी आ जाएगा 1/2 प्लस डेल्टा। इस तरीके आ जाएगा साढ़े कोल। साइड चेंज करोगे तो तुहाडे कोल आ जाएगा 1/2 प्लस डेल्टा लैस दैन 1/x लैस दैन 2। इस तरीके आ गया साढ़े कोल। हुण इस 1/x का असीं इंटैगरल पार्ट देखना की आंदा। इस साइड ते मेरे कोल 2 आ तो दूसरी साइड ते 2 दे थोड़ा जिहा क्लोज होएगा, मतलब 2 तो लैस आ। जिस तरीके असीं लिखते हैं ना, जिस तरीके मैं ये लिखां एग्जाम्पल के तौर पर, जे मैं इत्थे x2 लिखां, इत्थे x आ तो इत्थे 2 दे बहुत ही क्लोज होएगा, बहुत ही क्लोज। कहने का मीन जे तुसीं इत्थे एलसीएम लाओगे ना, 2 एलसीएम आना 2 उपर चला जाओ, सिंपलीफाई करने तो बाद हो सकता इत्थे 2.99 कुछ ऐदा आ जाए। ठीक है, हो सकता कुछ इस तरीके दे तुहाडे कोल आ जाए सिंपलीफाई करने तो बाद, वो बहुत ही क्लोज आएगा 2 दे। ठीक है जी, जां ये कह लो कि तुहाडे कोल इस तरीके आ गया 2 माइनस डेल्टा लैस दैन x लैस दैन 2। सो गल इत्थे मुकदी आ कि जे 2 तो लैस आ, जे 1/x 2 तो लैस आ तो 2 तो लैस दा इंटैगरल पार्ट कितना हुंदा 1। रियल लाइन ते चैक कर सकते हो तुसीं। ये साढ़े कोल सपोज करो इत्थे 1, इत्थे तुहाडे कोल 2, मैं कह रहा 2 तो लैस इत्थे किते हो सकदा 2 तो लैस। मैं समझा चुकिया पहले कि 1 दा इंटैगरल पार्ट 1, 1.5 का 1, 1.9 का भी 1, सो 1 आएगा। 2 तो लैस दा इंटैगरल पार्ट 1, सो विच इंपलाइज 1/x का इंटैगरल पार्ट की आएगा 1। कितों पता चलिया, क्योंकि 2 तो लैस 1/x की है, 2 तो लैस, जे 2 तो लैस आ तो वह इंटैगरल पार्ट की आएगा 1। सो मैनू ये पता चल गया कि इंटैगरल पार्ट ऑफ 1/x की आना 1, उत्थे असीं पुट कर देंगे x टेंडिंग टू 1/2 प्लस 1/x, इस थां ते की पुट करांगे 1, ये वैल्यू आ गई 1 इंटू 1। इंटैगरल पार्ट ऑफ 1/x की वैल्यू आ गई 1, वो असीं पुट करती। 1 नाल मल्टीप्लाई किया 1/x ही रह जाना, फिर लिमिट पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1/1/2, तो आंसर आ गया 2। ये आंसर है जी इस क्वेश्चन का। सो आंसर आ गया 2। हुण असीं करांगे सैकेंड पार्ट, x² का इंटैगरल पार्ट। x² का इंटैगरल पार्ट असीं करांगे। हाँ जी, नैक्सट है जी सैकेंड पार्ट। लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस लैफ्ट लिमिट है जी इत्थे। सो बड़े ध्यान नाल समझियो, इन्हूं असीं साइड ते करदे हां। x टेंडिंग टू 2 माइनस की डेफिनेशन है, वट इट इंपलाइज x लैस दैन 2 माइनस डेल्टा। ठीक है जी, ये चीज़ां जो तुहानूं नहीं समझ आ रही तो मेरे पिछले लैक्चर जरूर वॉच करियो, उन्होंने सारा कुछ असीं एक्सप्लेन कर चुके हैं। बाय डेफिनेशन असीं लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व किए, काफ़ी क्वेश्चन असीं पढ़ चुके हैं पहले। सो जे लैफ्ट लिमिट है तो इस तरीके लिखांगे 2 माइनस डेल्टा लैस दैन x लैस दैन 2। राइट लिमिट होंदी तो इदा लिखना सी 2 लैस दैन x लैस दैन 2 प्लस डेल्टा। ये मैं समझा चुकिया पहले। हुण की करना, x तो स्केयर है, फिर असीं इंटैगरल पार्ट करना। पहले x का की करांगे, स्केयर करांगे, की आ जाएगा, ਇਹਦਾ स्केयर करोगे कि आएगा 4 प्लस डेल्टा स्केयर माइनस 2 डेल्टा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab करांगे 4। इस तरीके आ जाएगा x स्केयर लैस दैन 4। डेल्टा इज़ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। फिर वही चीज़ आ गई, इत्थे किते मेरे को 4 होएगा, इत्थे किते आएगा 3, इत्थे किते आएगा 4। मैं कह रहा 4 तो लैस आ, इस क्वांटिटी तो थोड़ा जिहा ग्रेटर आ। ठीक है जी, देखो हुण कुछ माइनस भी करते पे हैं,
वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी किते इत्थे किते आ जाएगा सपोज करो ਉਹਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ 4 ਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਆਏਗਾ एक्स स्क्वेयर लैस दैन 4 ਦਾ इंटैगरल पार्ट 3 to 4 इन बिटवीन जिन्ने भी रियल नंबर्स है सारिਆਂ ਦਾ इंटैगरल पार्ट 3 आएगा ओके सो एक्स स्क्वेयर की आ 4 ਤੋਂ ਲੈਸ ਦਾ इंटैगरल पार्ट की आना बाय डेफिनेशन वो की आना 3 4 ਦਾ 4 ਜੇ 4 ਤੋਂ ਲੈਸ कह रहे हैं तो उसका इंटैगरल पार्ट आएगा 3 सो पुट कर दोगे वैल्यू सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस इंटैगरल पार्ट की वैल्यू आ गई 3 पुट कर दो सो आंसर भी आ गया 3 हुण असी ये वाला क्वेश्चन करते देखो फर्क है इत्थे एक्स स्क्वेयर का इंटैगरल पार्ट है इत्थे एक्स का इंटैगरल पार्ट पहले करना आंसर का क्यूब करना सो फर्क है बड़े ध्यान नाल समझियो ये फर्क पार्ट नंबर थर्ड पार्ट लिमिट इत्थे हुण राइट लिमिट है 2 प्लस एक्स का इंटैगरल पार्ट आंसर का क्यूब करना ताकि ये साढ़े कोल राइट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस कहने का मीनिंग ये होया 2 लैस दैन एक्स लैस दैन 2 प्लस डेल्टा राइट लिमिट है जे राइट लिमिट है तो 2 प्लस डेल्टा इस तरीके फिर लिखांगे हुण एक्स का इंटैगरल पार्ट करना सो बड़े ही ध्यान नाल समझियो समझो इत्थे किते 1 इत्थे किते जे 2 आ मैं कह रहा एक्स ग्रेटर दैन 2 तो ग्रेटर है पक्की गल है 2 तो ग्रेटर आ इच भी 2 प्लस समथिंग कुछ ऐड करते पे हैं इत्थों तक हैगा मेरे कोल 2 इत्थे मेरे कोल है 1 2 तो ग्रेटर कह रहे हैं एक्स ग्रेटर दैन 2 बट 2 प्लस डेल्टा वो नेबरहुड च आ वो तो उस तो लैस आ कहने का मीन किते इत्थे किते होएगा सपोज कर लो तो 2 तो ग्रेटर का इंटैगरल पार्ट एक्स जे 2 तो ग्रेटर है तो वह इंटैगरल पार्ट की आना मैं समझा चुकिया पहले इत्थे किते जे तुहाडे कोल 3 आंदा 2 ते 3 इन बिटवीन जिन्ने भी रियल नंबर्स है उन्होंने इंटैगरल पार्ट कितना आना 2 आना सो इंटैगरल पार्ट ऑफ एक्स कितना आ जाएगा 2 इंटैगरल पार्ट कितना आ जाएगा 2 सो पुट करोगे एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस 2 क्यूब एक्स का इंटैगरल पार्ट देखा असी एक्स क्यूब का इंटैगरल पार्ट नहीं करना एक्स का इंटैगरल पार्ट करना आंसर का क्यूब करना तो आंसर आ जाएगा 8 आंसर आ गया 8 हुण असी करांगे ये वाला क्वेश्चन हाँ जी इत्थे भी की है राइट लिमिट फोर्थ पार्ट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस इंटैगरल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स का इंटैगरल पार्ट ये असी लिमिट फाइन करांगे बड़े ही ध्यान नाल समझिए एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस सो ਇਹਦਾ मीनिंग की होया एक्स लैस दैन 0 प्लस डेल्टा ग्रेटर दैन 0 सो मैं कह रहा एक्स 0 तो ग्रेटर जो तुम रियल लाइन पर चैक करो इतने जो 0 आ तो 0 तो मैं कह रहा ग्रेटर जो ग्रेटर है कितने सपोज करो वो नेबरहुड जिथे कितने होएगा सो 0 तो 1 दे इन बिटवीन जिन्ने भी रियल नंबर्स है सारिਆਂ ਦਾ इंटैगरल पार्ट 0 सो एक्स का इंटैगरल पार्ट कितना आ जाएगा 0 तो ग्रेटर जिन्ने भी रियल नंबर्स है सारिਆਂ ਦਾ इंटैगरल पार्ट 0 अगेन 1 प्लस एक्स अगेन मेरे को है 0 लैस दैन एक्स लैस दैन डेल्टा 1 ऐड करोगे 1 प्लस एक्स लैस दैन 1 प्लस डेल्टा हुण 1 प्लस एक्स की हो गया 1 तो ज़्यादा इत्थे मेरे को की है 0 इत्थे की है 1 तो ज़्यादा तो 1 तो ज़्यादा का इंटैगरल पार्ट 1 तो ग्रेटर कि मीनस 1.1 हो सकता 1.1 का इंटैगरल पार्ट 1 सो 1 प्लस एक्स इंटैगरल पार्ट 1 प्लस एक्स ग्रेटर दैन 1 सो इंटैगरल पार्ट की आ गया 1 इंटैगरल पार्ट आ गया 1 ये वैल्यूज़ पुट करो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 1 माइनस एक्स ये वैल्यू 0 आ चुकी है ये वैल्यू 1 आ चुकी है सो इन सिंपलीफाई करोगे 1 कैंसल आउट हो गया तो 0 आंसर
आ गए। एक बार चेक कर लिया जाए कि साढ़े आंसर ठीक आ चुके हैं। एक बार चेक कर ले जान। हाँ जी, ये सी 13 क्वेश्चन दे पार्ट। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। हुण इन्हां नाल रिलेटेड कुछ होर क्वेश्चनस भी करांगे। जिस तरीके एक 11th क्वेश्चन दिखाई दे रहा, वो भी असीं करते हैं। हाँ जी 11th क्वेश्चन दिखाई दे रहा, वो भी असीं करते हैं। 11th क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंडिंग टू 1/3 x इंटैग्रल पार्ट 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। ये शो करना, ये असीं शो करांगे। ये लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है जी। तो की करांगे, एक साइड ते असीं करांगे लैफ्ट लिमिट, एक साइड ते करांगे असीं राइट लिमिट। सब तो पहला असीं की करन जा रहे हैं, लैफ्ट लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू 1/3 माइनस x 1/x। इस तरीके पहला असीं चैक करांगे। देखो x टेंडिंग टू 1/3 माइनस है, तो उसकी डेफिनेशन की है साढ़े कोल 1/3 माइनस डेल्टा 1/3। हम देखो 1/3 है, 1/3 मीनस 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग का इंटैग्रल पार्ट 0 पॉइंट समथिंग का इंटैग्रल पार्ट 0। सो बट उस तो पहले असीं की करना, रेसीप्रोकल भी करना। रेसीप्रोकल करांगे 1/3 माइनस डेल्टा ग्रेटर दैन x, सॉरी 1/x ग्रेटर दैन आ जाएगा 3। सो साइड चेंज करोगे, 3 लेस दैन 1/x लेस दैन। ये भी जो तुसी एलसीएम लाओगे तो वैसे जरूरत नहीं, चाहे इस तरीके लिख लो 1/3 माइनस डेल्टा। तो की कह रहे हैं असीं ये कह रहे हैं, बड़े ही ध्यान नाल समझियो। इत्थे किते होएगा 3, इत्थे किते होएगा 2, 4, इत्थे किते होएगा 2। मैं ये कह रहा 1/x ग्रेटर दैन 3। 3 तो ग्रेटर आ, इत्थे किते सपोज करो इत्थे किते होएगा। कहता मीनिंग 3 ते 4 के विच लाई करता पिया। जे 3 ते 4 के विच लाई करता पिया तो मैं कहूँगा कि 1/x का इंटैग्रल पार्ट की आना 3 आना। मैं फिर रिपीट करा 1/x ग्रेटर आ 3 नालों। 3 नालों ग्रेटर मीनस थोड़ा अगे होएगा, कहता मैंने 3 ते 4 के विच होएगा। जो 3 ते 4 के विच है तो वह इंटैग्रल पार्ट 3। सो 1/x का इंटैग्रल पार्ट आ गया 3। इत्थे पुट करोगे लिमिट x टेंडिंग टू 1/3 माइनस x, कितना आंसर आ गया 3। कितना आ गया 3। x की वैल्यू पुट करोगे 1/3 तो आ जाएगा 1/3 इंटू 3, आंसर आ गया 1। हुण ये सी लैफ्ट हैंड लिमिट। हुण इदां ही असीं करांगे राइट हैंड लिमिट। ये सी लैफ्ट हैंड, हुण असीं करांगे राइट हैंड। जे तो लैफ्ट तो राइट सेम आ गए तो असीं कहांगे लिमिट एग्जिस्ट करती, अदरवाइज नहीं करती। हुण राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1/3 प्लस x 1/x इंटैग्रल पार्ट। नाउ x टेंडिंग टू 1/3 प्लस, सो 1/3 लेस दैन x लेस दैन 1/3 प्लस डेल्टा। सो रेसीप्रोकल करोगे 3 ग्रेटर दैन, इनक्वैलिटी चेंज होएगी। जे रेसीप्रोकल कर रहे हैं तो 1/1/3 प्लस डेल्टा। सो साइड चेंज कर लो, 1/3 प्लस डेल्टा लेस दैन 1/x लेस दैन 3। हुण इत्थे मैं की कह रहा, इत्थे मैं ये कह रहा, इत्थे 2 आ, इत्थे 3 आ। मैं ये कह रहा 1/x लेस दैन 3। 3 तो लैस आ, सपोज करो इत्थे किते आ, कहता मीनिंग 2 ते 3 दे विच लाई कर रहा। जे 2 ते 3 दे विच लाई करता पिया, 3 तो लैस आ तो इंटैग्रल पार्ट की आना 2 आना। सो इंटैग्रल पार्ट की आ गया, सो इंटैग्रल पार्ट ऑफ 1/x की आ गया 2। 3 तो लैस द इंटैग्रल पार्ट 2।
सो पुट करोगे ताकि आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1/3 प्लस x इंटू 2। सो वैल्यू पुट करोगे 1/3 इंटू 2, सो आंसर आ गया 2/3। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ 1 एंड राइट हैंड लिमिट इज़ 2/3। सो लेफ्ट एंड राइट लिमिट not equal, so limit does not exist. So left hand limit not is equal to right hand limit, that's why so given limit does not exist, so limit does not exist। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਫਸਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। x ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ π/4 ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ x ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ। x ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ π/4 ਮਾਈਨਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ x π/4 ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ ਲੈਸ ਦੈਨ x ਲੈਸ ਦੈਨ π/4 ਵੇਅਰ ਪਾਈ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22/7 22/7। ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਸਾਈਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਲਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ π/4 ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸਾਈਨ x ਲੈਸ ਦੈਨ ਸਾਈਨ ਆਫ π/4। ਸੋ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਰਦਰ ਸਾਈਨ π/4 ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸਾਈਨ x ਲੈਸ ਦੈਨ ਸਾਈਨ π/4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ 1/√2। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਜੇ ਸਾਈਨ π/4 ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਅਨ 'ਚ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 180। ਸੋ ਸਾਈਨ 45 ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਈਨ 45 1/√2। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਨਾ ਉਹ 1/√2 ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਸ ਆ। तो 1/√2 मीनस 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग इत्थे किते 0 इत्थे किते होएगा 1। हो सकता कि 1/√2 इत्थे किते आ जाए। सपोज करो मैं कह रहा उस तो भी लैस हो सकता किते इत्थे होवे तो 0 पॉइंट समथिंग आ, 0 पॉइंट समथिंग का इंटैगरल पार्ट होएगा 0। सो साइन x का इंटैगरल पार्ट हो गया 0। मैं फिर रिपीट करा 1/√2 0 पॉइंट समथिंग आ तो 0 पॉइंट समथिंग का इंटैगरल पार्ट 0। सो वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा लिमिट π/4 माइनस 0, इसकी वैल्यू 0 होगी तो 0 की लिमिट भी 0। हुण इस तरीके तुसी ये वाला क्वेश्चन करना साइन 90 आ जाएगा इत्थे 1 तो लैस कह रहे हैं तो 1 तो लैस फिर 1 साइन 90 1 आ जाएगा, इत्थे 1 आ जाएगा तो 1 तो लैस 0 पॉइंट समथिंग द इंटैगरल पार्ट 0, उत्थे भी आंसर आ जाएगा 0। हुण मैं करान जा रहा पार्ट थर्ड जिहदे विच ना तो लैफ्ट लिमिट आ ना राइट लिमिट आ। जे इदां होवे तां की करांगे लैफ्ट लिमिट भी करांगे राइट भी करांगे। जे इक्वल आ गए तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, अदरवाइज नहीं करेगी। 0 माइनस साइन x। हाँ जी सब तो पहला x टेंड करता 0 माइनस नूं विच इंपलाइज x लैस दैन 0 0 माइनस डेल्टा। सो साइन विच इंपलाइज साइन ऑफ माइनस डेल्टा लैस दैन साइन x लैस दैन साइन 0। साइन 0 इज़ 0, साइन 0 इज़ 0। सो 0 तो लैस साइन एक्स की कह रहे हैं 0 तो लैस कह रहे हैं। 0 तो लैस मीनस माइनस 0 पॉइंट समथिंग की आएगा साढ़े कोल इत्थे 0 इत्थे -1 इत्थे किते आ जाएगा। सपोज को इत्थे किते आएगा तो यदा इंटैगरल पार्ट क्या आएगा उस तो
ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ 0 ਤੋਂ ਲੈਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਸ ਵਾਲਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ -1। ਸੋ ਸਾਈਨ x ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ -1। ਸੋ ਲਿਮਟ x ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0 -1 ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ -1। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ। ਇਹ ਸੀ ਲੈਫਟ ਲਿਮਟ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਓ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ x ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0 ਪਲੱਸ ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ x ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆਫ x ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਇੱਥੇ ਜੇ 0 ਆ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆਏਗਾ 0। ਸੋ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ 0। ਸੋ ਇੱਥੇ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 0। ਸੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ not is equal to right hand limit, so limit does not exist, so limit does not exist। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖ ਲਾਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਸਟ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਸਟ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਲਿਮਟ x ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ π/4 cos ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆਫ x। ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆਫ cos x। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ x ਦਾ ਬਟ cos ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆਫ x। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਲੈਫਟ ਲਿਮਟ x ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ π/4 ਮਾਈਨਸ ਲੈ ਲਓ cos ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆਫ x। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ x ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ π/4 ਮਾਈਨਸ ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ π/4 ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ ਲੈਸ ਦੈਨ x ਲੈਸ ਦੈਨ π/4। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ cos ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ cos ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਸੌਰੀ, x ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ x ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ π/4 ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22/7। 22/7 ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 22/7 × 4। ਜੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਦੇਖੋ 28 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 22/7 × 4 ਕੀਤਾ 28 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 22 ਨੂੰ 28 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆਏਗਾ। ਓਕੇ, 0 ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਸਮਥਿੰਗ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਣਾ? 0 ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ 0 ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਆ। ਮੈਂ 22 ਨੂੰ 28 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆਉਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ, 0 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ x ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਸ ਆ। ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਸ ਆ। ਜੇ ਲੈਸ ਆ ਤਾਂ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆਉਣਾ? 0। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ 0 ਹੀ ਆਉਣਾ। 22/28 0 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ 0। ਸੋ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਲਿਮਟ π/4 ਮਾਈਨਸ cos ਆਫ 0, ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ 1, cos 0 1। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ ਕਰੋਗੇ ਲਿਮਟ x ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ π/4 ਪਲੱਸ
cos of integral part of x tending to pi over 4 plus, so pi over 4 less than x less than pi over 4 plus delta। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, x greater than pi over 4 ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ 22 over 28 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, 0 ਨਾਲੋਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ x ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆ 22 over 28 ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ x ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈਸ ਆ ਨਾ, 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆਣਾ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆਏਗਾ 0। ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ 0 cos of 0 ਤੇ cos of 0 1। ਸੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਟ is equal to right hand limit which is equal to 1। so answer is 1। so ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਲਦੀ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਮਟ x ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 1/2 1 plus x ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ x ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 1/2। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਲਿਮਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ x ਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ 1/2, x ਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ 1/2, ਤੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਕਰੋਗੇ 1/2 ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ ਸਕੁਏਅਰ 1/2 ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ ਸਕੁਏਅਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਕੁਏਅਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, 1/4 ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਇਹ 1/2 ਵੀ ਆਉਣਾ, ਪਲੱਸ 1/2 ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ ਲੈਸ ਦੈਨ x ਪਲੱਸ x ਸਕੁਏਅਰ ਲੈਸ ਦੈਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਕੁਏਅਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 1/4 ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ 1/2 ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ। 1 ਐਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, 1 ਐਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 1 ਪਲੱਸ 1/2 ਪਲੱਸ 1/4 ਮਾਈਨਸ 2 ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ ਸਕੁਏਅਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਪਲੱਸ x ਸਕੁਏਅਰ 1 ਪਲੱਸ 1/2 ਪਲੱਸ 1/4 ਪਲੱਸ 2 ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ ਸਕੁਏਅਰ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਇਹ 1/2 which is 0 point something 0.5, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 0.25। ਐਡ ਕਰੋਗੇ 1 point something ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1.75 ਆਉਣਾ, 1.75 ਆਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 1.76 ਆ ਗਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ 1 ਪਲੱਸ x ਸਕੁਏਅਰ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੈਸ ਲੈਣਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 1.75 ਹੀ ਆ ਗਿਆ। 1.75 ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆਉਣਾ, 1 point something ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, 1 ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਟਰਮ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 1.75 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈਸ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ, ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ ਤਾਂ 1.75 ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ 1। ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ 1 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਅਲੱਗ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈਫਟ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।